हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट अड्डा में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो आज मैं आपसे बात चर्चा करूंगी तैयब मेहता की। तैयब मेहता भारतीय कलाकार हैं, बहुत ही फेमस व महंगे कलाकारों में से एक हैं। इनके बारे में चर्चा करूंगी। इनकी बहुत सारी कलाकृतियाँ हैं जो मिलियंस में बिकी हैं और ज़्यादातर जो कलाकृतियाँ हैं बहुत अच्छे दामों में बिकी हैं। तो इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इनका नाम है तैयब मेहता। पहले हम इनका थोड़ा सा जीवन परिचय देख लेते हैं। तो इनका नाम तैयब मेहता है। इनका जन्म 26 जुलाई 1925 में गुजरात में खेड़ा में हुआ था और इनकी मृत्यु 2 जुलाई 2009 में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम सकीना था और इनके पुत्र का नाम यूसुफ और पुत्री का नाम हिमानी था। ये भारत के कलाकार हैं और जो इनका विषय रहा है वो सिर्फ चित्रकला था। कई बार एक कलाकार प्रिंट मेकिंग भी करता है, छापा कलाकार भी होता है, चित्रकार भी होता है और वह मूर्तिकार भी होता है। तो ये सिर्फ चित्रकला बनाते थे। इनको जो उपाधि मिली है वो पद्म भूषण की उपाधि मिली है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि तैयब मेहता को किस अवार्ड से नवाजा गया था, तो याद रखें पद्म भूषण इसका सही जवाब है। तो हम बात करते हैं तैयब मेहता। तैयब मेहता गुजरात में रहते थे और ये बहुत ही जाने माने भारतीय चित्रकार थे। जो क्या होता है कि कोई भी कलाकार है, अगर वो जिस भी जन्मभूमि से या फिर अगर वो कहीं पर अपना व्यवसाय स्थापित करता है या इधर उधर यात्रा करता है तो उसके चित्रों का इन्फ्लुएंस वह प्रभाव देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसी प्रकार हम तैयब मेहता की कुछ एक्सीडेंट्स हुए थे उनके जीवन में जिनका प्रभाव उनके दिमाग में हमेशा रहा है और वह उनके चित्र में भी झलकता दिखाई देता है। तो जो तैयब मेहता थे ये वे प्रसिद्ध बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य थे। कई बार सदस्य भी पूछे जाते हैं तो याद रखें तैयब मेहता उनमें से एक है। इस समूह में एम.एफ. हुसैन, सूजा, एस.एच. रज़ा, एम.एफ. हुसैन जैसे महान कलाकार भी शामिल थे। ये स्वतंत्रता के बाद की पीढ़ी के उन चित्रकारों में से थे जो राष्ट्रीय बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की परंपरा से हटकर एक आधुनिक विधा में कार्य करना चाहते थे। तो स्कूल ऑफ आर्ट बंगाल मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आपको उसका लिंक इसके नीचे मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। तो इनका कुछ जीवन इस प्रकार था, जैसे कि सन 2002 में उनकी एक पेंटिंग सेलिब्रेशन, मैंने जैसे कि बताया है बहुत ही मिलियंस में गई है, करोड़ों में गई है। तो एक चित्रकला थी, नाम याद रखें, जिसका नाम है सेलिब्रेशन, जो कि 1.5 करोड़ रुपए में बिकी थी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस समय तक की सबसे महंगी भारतीय पेंटिंग थी। तैयब मेहता का जन्म 26 जुलाई 1925 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। उनका पालन पोषण मुंबई के क्रॉफोर्ड मार्केट में दाऊदी बोहरा समुदाय में हुआ। सन 1947 में उन्होंने विभाजन के बाद हुए दंगों में मुंबई के मोहम्मद अली रोड पर एक व्यक्ति को पत्थर मारे जाने की घटना को देखा। इसमें जैसे कि मैंने बताया कि उनके साथ एक्सीडेंट हुए, तो उस प्रकार की झलक उनके चित्रों में हम देखते हैं। इस घटना ने उनको इतना प्रभावित किया कि उनको कामों में इसकी झलक कहीं ना कहीं हमें दिखती है। तैयब मेहता ने प्रारंभ में कुछ समय के लिए मुंबई में स्थित एक नामी फिल्म स्टूडियो फेमस स्टूडियोज़ के लैब में फिल्म एडिटर का कार्य किया। बाद में उन्होंने मुंबई के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया और सन 1952 में यहाँ से डिप्लोमा ग्रहण किया। इसके बाद में बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के सदस्य बन गए। यह ग्रुप पश्चिमी के आधुनिकतावादी शैली से प्रभावित था और समय के साथ उसमें एम.एफ.
हुसैन, सूजा और रज़ा जैसे महान कलाकार रहे थे, जिन्होंने अपनी चित्रकला को व इसमें कलावादियों को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1959 में तैयब मेहता लंदन चले गए और 1964 तक वहीं रहकर उन्होंने कार्य किया। बाद में उन्होंने बांद्रा में स्थित बुच खाने में कुदाल नाम की एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई। तो याद रखें, हो सकता है आपसे पूछ जाए कि तैयब मेहता की शॉर्ट फिल्म कौन सी है, तो उसका नाम है कुदाल। ठीक है, तो कुदाल है। सन 1970 में फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड भी इन्हें मिला। सन 1984 और 85 के दौरान वे शांति निकेतन में रहे। शांति निकेतन, जैसे कि आप जानते हैं, शांति निकेतन से में महत्वपूर्ण व फेमस कलाकारों की एक तरह से स्थान है जो वहाँ पर मिलते हैं, जैसे कि फेमस जो कलाकार हैं वहाँ से संबंध है। जिसके बाद उनकी चित्रकारी में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिले। इस दौरान उन्होंने चित्रों की जो विषय वस्तु थी उसमें बंधे हुए सांड, रिक्शा पुलर्स, और इसके बाद उन्होंने 1970 के दशक में डायगोनल श्रृंखला के चित्र बनाए। उन्होंने अंग विच्छेद वाली और गिरती हुई आकृतियों का भी प्रयोग 70 के दशक में शुरू कर दिया था। तो ये इनकी सीरीज़ है, गिरती हुई आकृतियाँ। महिषासुरमर्दिनी भी इनके फेमस श्रृंखला है, आप ज़रूर देखें, बहुत ही अच्छी चित्रकला है। वे अपनी कला के प्रति इतने समर्पित थे कि पूर्ण रूप से संतुष्ट न होने तक वे अपनी या तो पेंटिंग को भेजते नहीं थे एग्जीबिशन के लिए, और अगर उन्हें ख़राब लगती थी तो वो इसे नष्ट कर देते थे। इनके पुरस्कार और सम्मान को हम देख लेते हैं कि क्या क्या इन्हें अवार्डों से नवाजा गया है, क्या क्या पुरस्कार इन्हें मिले हैं। तो सन 1968 में इन्हें जॉन दी रॉकफेल फेलोशिप प्रदान की गई। सन 1968 में दिल्ली में पेंटिंग के लिए इन्हें स्वर्ण पदक भी मिला। सन 1974 में आयोजित इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ पेंटिंग में इन्हें स्वर्ण पदक मिला। सन 1988 में मध्य प्रदेश ने सरकार ने कालिदास सम्मान से नवाजा। सन 2005 में इन्हें कला, संस्कृति और शिक्षा के लिए दयामती मोदी फाउंडेशन पुरस्कार भी दिया गया। 2007 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनकी शॉर्ट फिल्म थी कुदाल, जिसमें इन्हें फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड दिया गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। ये इनके कुछ चित्र हैं। अब आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि आप इनके चित्रों को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये तैयब मेहता के चित्र हैं। इनके जो चित्र हैं वो कुछ इस प्रकार ही हैं, ज़्यादातर चित्र इस प्रकार हैं। इनमें कोई वस्त्र नहीं है, कुछ नहीं है, कोई भी डेकोरेशन चीज़ें नहीं है। सपाट रंगों का इस्तेमाल किया है, बहुत ही बारीक लाइनों का इसमें इन्होंने इस्तेमाल किया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया डायगोनल लाइन, तो उस प्रकार का ये चित्र है। ये चित्र है, इनका फेमस चित्र है सेलिब्रेशन, जो कि बताया था मैंने 1 मिलियन में बिका है, और ये 2002 में बनाया गया चित्र है। फिर हम देखते हैं काली की। देखिए सेम है, इनका चित्रण सेम आपको दिखेगा। ये काली का चित्र है। काली को इन्होंने दर्शाया है। काली महिषासुरमर्दिनी की अलग श्रृंखला है, जिसमें महिषासुरमर्दिनी को अलग तरीके से दिखाया है, हिंदू देवी को अलग तरीके से दिखाने का प्रयास किया है। ये चित्र आप देख सकते हैं, यह है ड्रमर, जो 2002 में बनाया गया है। ये इनके बहुत ही सेम चित्र है, लेकिन इनकी श्रृंखला व नाम बहुत अलग है। अब हम बात करते हैं, इनके कुछ अलग फिगर्स थे, जो कई तो अनटाइटल्ड हैं और कहीं न्यूड फिगर्स हैं, बिल्कुल सपाट रंग और लाइट कलर का उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो कुछ इस प्रकार की इन्होंने दिखाया है, जैसे कि फॉलिंग फिगर, गिरते हुए चित्र ये दिखाए गए। ये 1965 में बनाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से इनका जीवन रहा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।